आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब्स विजन 360 में स्वागत है। तो अभी एक दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी टाइम एंड वर्क चैप्टर की। कंप्लीट चैप्टर 2 वीडियो में हो गया है। तो सिलेबस में वैसे इस चैप्टर को अलग माना गया है पाइप एंड सिस्टर्न को, लेकिन ये बिल्कुल जो इसके आंसर्स है, जो इसके करने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम वैसी है जैसे टाइम एंड वर्क में है। कुछ भी अलग नहीं है। बस वहां पर आदमी काम करते थे, यहाँ पर पाइप काम करेगी। बस आप इतना समझ लीजिए, वहां पर ये होता था कि कोई एक आदमी इतने दिन में काम करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में काम करता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना होगा कि एक पाइप है जो 15 घंटे में किसी टंकी को भर देती है, सिस्टर्न को भर देती है। कोई दूसरी टंकी है जो इतनी देर में खाली कर देती है। बस इतना फर्क है, और कोई अंतर नहीं है इस चैप्टर में। करने का तरीका सेम बिल्कुल वही होगा जो टाइम एंड वर्क में था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके ज्यादा चैप्टर है भी नहीं, ये वीडियो मेरे ख्याल से लगभग लगभग 40 मिनट की होगी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। 10-12 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर से। ज्यादा चांस आपके टाइम एंड वर्क से आने के है, लेकिन अगर बाई चांस इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये ना हो कि ये चैप्टर हमारे हाथों से निकल जाए। कहीं कुछ बच्चे ऐसे कि कंफ्यूज हो सकते हैं कि टाइम एंड वर्क किया था, ये तो किया ही नहीं था। तो इस वजह से ये चैप्टर भी कराना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। बेसिक से ही चलेंगे। सबसे पहला वही क्वेश्चन लिया है जैसे टाइम एंड वर्क में लिया था। सबसे पहले दो पाइप हैं, किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। भाई टंकी को कुछ भी मान लीजिए आप। टंकी का नाम ए और बी, 10 और 15 घंटे में भरते हैं। एलसीएम ले लीजिए इनका, कितना आएगा 30। 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हम जो टाइम एंड वर्क चेक कर रहे थे उसमें यहाँ पर हमारा आता था वर्क। लेकिन यहाँ पर अब आएगी जो हमारी ये जो टैंक है, इस टैंक की कैपेसिटी सी, यानी कि उस टैंक के अंदर कितना पानी जा सकता है, वो यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि दोनों मिलके इसको कितनी देर में भर देंगे। अब एक बात बताओ, जब ये 1 घंटे में 3 यूनिट ये भर रहा है और 2 यूनिट ये भर रहा है, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक साथ 1 घंटे में 5 भर देंगे, तो 30 यूनिट कितनी देर में भर पाएंगे। 30 को 5 से भाग देंगे, 6 आंसर आएगा। ये रहा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। एक टंकी को एक पाइप 20 घंटे में भर सकता है। उसने बोला एक टंकी है कोई भी ए, ये टंक पाइप जो है किसी टंकी को 20 घंटे में भर देगा, तो 5 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा होगा। भाई 20 घंटे में किसी टंकी को भर पाएगा तो मैं मान लेता हूं कि 20 ही यूनिट उसकी कैपेसिटी होगी उस टंकी की। ये हर 1 घंटे में कितना भर रहा होगा फिर इसके अंदर, एक भरेगा। आप मानने को यहाँ कुछ भी मान लीजिए, अगर आप 10 भी मानेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन मैंने 20 इसलिए माना ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए, कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने 20 माना। अब जब वो 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है तो 5 घंटे में कितना भरेगा, 5 भर लेगा। टोटल उसे भरना कितना था, 20, यानी कि वो 5 भर चुका है और भरना 20 था। तो इतना ही तो भाग भरा होगा 5 घंटे में। इसको सोल्व कर लीजिए, 1/4, ये रहा बी आंसर है। अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देख लीजिए, एक नल 30 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, 2 क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या था, 2 नल थे, दोनों के दोनों पानी टंकी को भर रहे थे।
लेकिन अब आ गया है लीकेज वाला, जो टंकी को खाली कर सकता है। एक नल 30 घंटे में टंकी खाली कर सकता है और दूसरा 20 घंटे में भर सकता है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने टाइम एंड वर्क किया था। जो नल खाली कर रहा है उसको मैं ए मान लेता हूं और जो भर रहा है उसको बी। भाई ये 30 घंटे में खाली कर रहा है और वो 20 घंटे में भर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो खाली कर रहा है वो पानी कम कर रहा है ना टंकी में से, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर माइनस मान लेता हूँ इसकी वैल्यू, क्योंकि ये खाली कर रहा है टंकी को। इसका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 20 दिया 60। देखो ए जो है हर घंटे में अब दो पानी उस टंकी में से निकाल रहा है, निकालेगा तो दो माइनस का होगा। अब उसने बोला दोनों खुलने पर टंकी कितने समय में भरेगी। अब बताओ ए और प्लस बी करेंगे, अगर ए प्लस बी करेंगे, ये 3 है, दो माइनस का है, एक बचेगा। यानी कि एक घंटे में अब सिर्फ एक पानी ही जाएगा उसके अंदर। जो टंकी थी, टंकी के अंदर अब सिर्फ एक यूनिट पानी जाएगा, क्योंकि बी भर तो 3 रहा है, लेकिन ए जो है उसके अंदर से दो खाली भी कर रहा है। टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को एक साथ, 60 से, आंसर आएगा 60। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखते रहना साथ के साथ आप अपनी कॉपी में। एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। रिसाव होने के कारण टंकी 3 घंटे देर से भरती है। रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा। अभी पिछला क्वेश्चन जो था वो था कितनी देर में भरेगा, और अब यहां पर कह रहे हैं कि कितनी देर में खाली होगी। क्वेश्चन को देखो, उसने बोला एक पाइप है जो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। अगर ये 12 घंटे में भर रहा है और रिसाव होने के कारण टंकी 3 घंटे देरी से भरती है। उसने क्या बोला कि टंकी ए तो चल ही रही है, लेकिन जो पूरा का टैंक है, टैंक में क्या हुआ, रिसाव हो गया। रिसाव की वजह से अब उसमें 12 नहीं 15 घंटे लग रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नल ए था या जो पाइप ए थी वो तो काम कर ही रही थी, साथ में बी भी काम कर रहा था, क्योंकि उसमें से पानी साथ के साथ निकल रहा था। तो अब इनका एलसीएम ले लो। ए उसके अंदर 5 यूनिट पानी डाल रहा है हर एक घंटे में, और ये दोनों मिलके आ रहा है यहाँ पर 4। अगर मैं ए की वैल्यू 5 रखूं तो बी की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पर 4 आ जाए। आप कहोगे -1, बी की वैल्यू -1। भाई ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -1 है, तभी तो मिलके टोटल 4 होगा। अब उन्होंने बोला है कि अगर टंकी पूरी की पूरी भरी हुई है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीकेज एम्प्टी द टैंक। अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो जो लीकेज वाला है ये उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। जब पूरी टंकी 60 है और ये एक घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, तो 60 यूनिट कितनी देर में निकालेगा, 60 घंटे में। अगला क्वेश्चन, एक नल 10 घंटे में टंकी भरता है। रिसाव के कारण 12 घंटे लगते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। अभी फोर्थ क्वेश्चन, भाई एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है और 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी यही बोला है 10 घंटे में टंकी भरता है और रिसाव के कारण 12 घंटे लगते हैं। सेम यही क्वेश्चन है जो पहले कराया है, फिर भी कर लेते हैं इसको एक बार। 10 घंटे में भरता है और रिसाव के कार्य यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल रहे हैं, तब कितनी देर में हो रहा है, 12 घंटे में। जब ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू क्या रखेगी, टोटल इन दोनों को मिला के 5 आए, तो आप कहोगे -1। अब पूछ क्या रहा है कि रिसाव अकेले टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। 60
यूनिट पानी है किसी टंकी में, हर घंटे 1 लीटर पानी निकल रहा है या 1 यूनिट पानी निकल रहा है, तो टोटल कितनी देर में निकलेगा? 60 घंटे में। अगला क्वेश्चन, एक टंकी को ए सामान्य रूप से 40 घंटे में और बी 60 घंटे में भरते हैं। ए में अवरोध होने से, क्या बोला है कि ए में अवरोध होने से इसकी गति 50% कम हो जाती है। दोनों खोलने पर टंकी कितने समय में भरेंगे? तो पहले तो इनकी कि 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, पहले वो निकालना पड़ेगा हमें। देखो, ए 40 घंटे में भर रहा था और ये 60 में, एलसीएम ले लो। यही है, लेकिन अब उसने आगे क्या बोला है कि ए में अवरोध होने से इसकी गति 50% कम हो जाती है। ए जो था हर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड आधी हो गई है। उसने बोला क्योंकि 50% अवरोध हो गया, अवरोध मतलब कि रुकावट आ गई। तो जब 50% रुकावट आ जाएगी तो सिर्फ 50% ही पानी जा पाएगा। तो 30 का 50 यानी कि 30 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है। और जो बी था वो अपने उसी स्पीड से पानी भर रहा है जितना स्पीड से पहले भर रहा था, यानी कि 2 की स्पीड से ही पानी भर रहा है। कितना हो जाएगा? 3.5। अब कितना, 1 घंटे में ये दोनों मिलके अब 3.5 यूनिट पानी भर पा रहे हैं। तो दोनों टंकी जब खोल दी जाती है तो कितनी देर में भर जाएंगी? तो 120 को 3.5 से भाग दे, पॉइंट हटेगा ऊपर, जीरो जाएगी। सात तिया 21, 7 चौक 28, पॉइंट में है कोई वैल्यू 34 पॉइंट, ये रहा। आगे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, ये रही 34.29। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसमें ये वाला कंसेप्ट समझने का था कि अगर 50% जो अवरोध हो रहा है, जो रुकावट पैदा हो रही है, उसको कैसे करना है। तो जो एफिशिएंसी आई थी, जो उसकी क्षमता थी 8 टैप की, उसकी हाफ करना था उसको, और 3 का हाफ 1.5 होता है। बस यही चीज इसमें समझने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पाइप ए 18 घंटे में, बी 24 घंटे में भरते हैं और सी 36 घंटे में खाली करता है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं पिछले, 2 ही टैप दिया, तो एक भर रहा था एक खाली कर रहा था। अब यहाँ पर 3 टैप है, यानी कि 3 नल है। ए 18 घंटे में भरता है, बी 24 घंटे में, सी 36 घंटे में खाली करता है। सी कितना करता है? 36 घंटे में खाली करता है। इसका एलसीएम निकालना है। एफिशिएंसी आएगी, तीनों को ऐड करके जो इसका एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। इनका एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम को इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ के उससे डिवाइड करना है, बस। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। दो इनलेट पाइप क्रमश 20 और 25 घंटे में भरते हैं, यानी कि दो पाइप हैं जो किसी चीज को 20 और 25 घंटे में भरते हैं। उसी में एक आउटलेट पाइप 50 घंटे में खाली करता है। तो तीनों साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था। भाई, दो भर रहे थे और एक खाली कर रहा था, तो तीनों मिलके कितनी देर में करेंगे? चलो ये वाला कर लेते।
ये 20 घंटे में, ये 25 में, और ये 50 में। लेकिन ये 50 घंटे में खाली कर रहा है तो माइनस का साइन। एलसीएम ले लो। तो ये 2 यूनिट खाली कर रहा है तो इसके सामने माइनस का साइन, क्योंकि ये भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है उसको। अब उसने बोला तीनों को एक साथ खोला गया, इन तीनों को एक साथ खोला गया। तो 5 और 4 9, 9 में से 2 गया 7। तो 100 को 7 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 7 चौक 28, 2 14.29। ये रहा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में गलती है, ये यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, ये फुल है। क्यों? कितनी देर में फुल करेगा उसे, खाली नहीं है, भरना है इस टंकी को। तो ए, बी और सी, ए और बी 12 और 15 में, और सी 10 में। अच्छा, सी खाली कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। एलसीएम 60, 12, 6 माइनस का। उन्होंने बोला ए और बी को 4 घंटे तक चलाया। जब 4 घंटे इन्होंने इसको चला लिया, 5 और 4, 1 घंटे में 9 भर रहे थे, तो 4 घंटे में कितना? 36। 36 भर चुके हैं पानी। अभी पानी कितना भरना बाकी है उसमें? ये अभी भी बचा हुआ है, रिमेनिंग है। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि तीसरी भी खोल दी गई, यानी कि जो सी जो टंकी खाली कर रही थी वो भी खोल दी। तो अब इन तीनों को ऐड करो। 5 और 4 9, 9 में से 6 गए 3। अब 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? सिर्फ 3। और भरना भी कितना बाकी है? 24। तो उन्होंने बोला है कि जो टंकी अभी बची हुई है वो कितनी देर में भर जाएगी? तो 24 को 3 से भाग देंगे, 8, 3 × 8 = 24। इन हाउ मेनी आवर्स विल टैंक बी फुल? 8 घंटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, पाइप ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, पहले ए खोला, 3 घंटे बाद बी खोला। यानी कि पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं कि ये कौन सी पाइप कितनी देर में उस टैंक को फिल कर पाती है। पाइप ए 12 घंटे में और बी 15 घंटे में भर सकती है। ए इज ओपन फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी खोली है? ए। और आफ्टर 3 आवर्स बी इज ऑल्सो ओपन। देखो, उसने बोला है कि 3 घंटे बाद बी खोली है। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। यानी कि 3 घंटे तक तो सिर्फ ये ए अकेली ने काम किया है। तो 5, ये 15, इसने कितना पानी भर दिया उसके अंदर? 15 यूनिट। अब उसने बोला कि बी को भी खोल दिया गया है, और आफ्टर 2 more आवर्स, यानी कि 2 और घंटे बाद ए को बंद कर दिया। यानी कि 2 घंटे बाद किया, यानी कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितनी देर तक टंकी भरी होगी? 2 घंटे तक। 5 और 4 9, तो इन्होंने इन 2 घंटे में कितना पानी भर दिया? 18। अब उसने बोला है कि ए को बंद कर दिया, तो हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू अलोन टू फिनिश द। तो अब जो बचा हुआ काम है वो बी कितनी देर में करेगा? यानी कि ये जो बी टैप है ये कितनी देर में भर देगी? तो
इन दोनों को पहले ऐड करो, 10 20 28 अब 33, 27 आया। बी अब ये 27 जो टंकी खाली बची है, जो 27 कैपेसिटी, अब उसको लीटर मान लो या यूनिट मान लो, ये बी से भरवानी है, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करवाना है। 4 6 24 7 5, ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेम वही क्वेश्चन है जो भी पहले भी करा चुके हैं। 15 और 20 घंटे में दो पाइप भरती हैं उसको, तीसरी पाइप opens after half tank is filled, which empties the tank in 30 hours, total time to fill। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो भी पहले करवा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। हाँ ये अलग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। A cistern has leak which would empty it in 14 hours। एक टैंक है, उसके अंदर कोई लीकेज है जिसके कारण वो 14 घंटे में खाली हो जाती है। जब खाली हो रही है तो माइनस का साइन। और एक कोई टैप है जो कैन फिल इट एट 9 लीटर पर मिनट, यानी कि कोई भी एक टैप है जो उसके अंदर 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी डाल रही है। व्हेन द टैप इज ओपन्ड सिस्टर्न फिल्स इन 28 आवर, यानी कि जब उस टैप को खोला गया तो जो हमारी टंकी थी वो 28 घंटे में भर गई। अब एक बात हो, जब टंकी 28 घंटे में भरी है तो उसमें लीकेज भी तो साथ के साथ हो ही रही थी ना, पानी भी साथ के साथ निकल रहा था, यानी कि दोनों चीज काम एक साथ कर रहे थे। तो ए और बी ये दोनों काम एक साथ कर रहे थे, और तब जाके टंकी कितनी देर में भरी है, 28 घंटे में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 28। अब ये देखो दो जो है माइनस में है क्योंकि वो टंकी खाली कर रहा था। अब अगर दो माइनस में है तो मैं बी की वैल्यू क्या रखूं कि जब इन दोनों को जोड़े तो एक आए, 3, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी क्या आई है, बी की एफिशिएंसी आई है अब हमारे पास 3। और मैंने आपको डेज निकालने का या फिर आप बोल लो टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया था टाइम एंड वर्क में। जो टोटल वर्क होता है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो यहां से आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो वर्क कितना है, 28, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, 3। तो यानी कि जो बी है, अगर बी अकेला इस टंकी को भरे तो 28/3 घंटे में भर देगा, क्योंकि वो 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। ठीक है, इसको मैं यहां से रफ करता हूं। अब उसने क्या बोला है, इसकी टैंक की कैपेसिटी क्या है, यानी कि इस टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है। अब देखो, जब वो 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर रहा है, और वो 1 घंटे में कितना भरता है, देखो जब 1 मिनट में 9 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुना करेंगे, 1 घंटा आ गया इसका। और ये टंकी जो थी पूरी कितनी देर में भर जाती थी, 28/3 घंटे में। तो 28/3 20, ये हो गया 180, 28, 180 और 20 3600, 0 14, 0 4 3 4 और 1 5। ये उस टैंक की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, यानी कि उस टैंक की क्षमता कितनी है।
बी इसका आंसर हो गया। 12 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। आपके एग्जाम में तो इससे आगे नहीं आएगा, इतना ही आएगा, इतना ही लेवल आएगा। पाइप और सिस्टम से इतना ही लेवल आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम का इतना ही बनता है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेवल ऊपर गया तो आपका जो एग्जाम है वो टफ कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसा हमें पता है कि प्राइमरी का, टीजीटी और पीजीटी का सबका टीयर 1 एग्जाम कॉमन होना है, तो ज्यादा टफ नहीं हो सकता पेपर आपका एग्जाम जो आएगा वो लगभग लगभग मॉडरेट लेवल तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर में अगर ये 12 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए इनफ है। पर इससे ज्यादा कोशिश करिए आप टाइम एंड वर्क पे ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांस लगभग लगभग 80% है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 20% है। पर फिर भी भाई 12 क्वेश्चन हम क्यों छोड़ेंगे कि 20% भी हम चांस नहीं ले सकते कि बाई चांस इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो। इसलिए अब अगले चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, देखते हैं कौन सा चैप्टर कराएंगे। 1-2 दिन में आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। तब तक आप जितनी भी वीडियो हम डाल चुके हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया, और आज ये पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये तीनों चैप्टर कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।